स्टार के भाई ऐसे रहता है सर। अब देखिए ना, हम स्टेशन पर कम्बल और चादर लेके हम कैसे कैसे भीख तीख मांग के, अब माइक लेके भीख तीख मांग के कैसे कैसे हम रोजगार किए, हमको भगा दिया घर से। राजपाल यादव सर से मिले तो बोले सर सब आपको हमारा भाई कहता है सर, हम अब नहीं जाएंगे सर, रात भर अलग कमरे में रहा हूँ, अब तो सुबह लग रहा है आपका पीछे चले जाऊँ सर, हम चलियो सर। उसका बाउंसर कह रहा है तू कहाँ जिमी, हम बोले सर घर उड़ देख के चल आते। आप रिपोर्टर बन गए, आपको तो स्टार बनना था, हीरो बनते राजपाल तरह। स्टार हूँ नहीं। हाँ। कहते हैं कि क्रिकेट के भीष्म पितामह कहा जाता है दिलीप वेंगसरकर सर से, हाँ। उनसे सम्मानित हूँ, उनको कमेंट्री सुनाया हूँ, मुन्ना पटेल को सुनाया हूँ, हिडन हीरो ऑफ 2007 वर्ल्ड कप श्रीसंत फास्टर बॉलर, उनका इंटरव्यू किया हूँ, और कुल मिला के सुरेंद्र खन्ना का जो पहली बार एशिया कप खेला था तो सीरीज मिला था, और संतुष्ट हूँ मतलब कि अपने जीवन में। शहबाग इनटू ऑपरेशन एंड शहबाग फ्रॉम द फॉरेन लिटिल रन अप एंड ही बॉल्ड हिम बिग एट कोच डाउन, शहबाग क्लेम्ड द वेरी फर्स्ट एंड ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट हिज फर्स्ट। घोड़ा को चाबुक मारता है और दर्शक पीछे से करा, बड़ी बढ़िया सर्कस है, यहाँ तो जानवर पे अत्याचार हो रहा है। आज टोटो आ गया राजगीर में तो कहते हैं टमटम दौड़ाओ, पास्ट को पकड़े हुए हैं भूत, पास्ट यानी भूत जो मर गया उसी को कह रहे हैं, वर्तमान में भी इसी को पकड़े रहेंगे। पहले मैं अपने आप को कम स्मार्ट समझता था, लेकिन अब मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझता हूँ और खूब आईना ताकता हूँ। कोई गलत कहता है मेरा चेहरा, मैं उनसे बातें करना महीना दिन बंद कर देता हूँ, फिर महीने दिन वीडियो देख के आते हैं, बोलते नहीं भाई आपको गलती हो गया, आप तो सेलिब्रिटी है। इस वक्त हमारी टीम राजगीर मलेवास मेले में है। मेला में चलते फिरते हमें एक शख्स मिल गए हैं, शख्स राजगीर के हैं, राजपाल यादव के हम शक्ल हैं, राजपाल यादव से ही मिले हैं और उनको अपना भाई भी मानते हैं। युधिष्ठिर जी, राजपाल यादव से आप मिलिए लिए और आज आप हमको मेला में मिल गए, है ना? तो कैसा, पहले मेला के बारे में बताइए, कैसा लगा? बड़ी अच्छा लगा मेला, और बदलते युग में मेला अब कहते हैं कि विज्ञान ने चारों तरफ से गीत की तरह छेक लिया है। पहले देखा करते थे आप पुराने जमाने में सर्कस जब होता था, शेर और चीता, बाघ, हाथी, आदमी कहता था बड़ी बढ़िया, तो कब तक करते रहोगे जानवर पे अत्याचार? विज्ञान ने दिला दिया मुक्ति, कहते हैं विज्ञान के बगैर धर्म थोथा है, सही है ना? तो राजपाल यादव के स्टाइल में जी बिल्कुल। तो राजपाल यादव के अंदाज में अगर कहें तो कहें कि घोड़ा को चाबुक मारता है और दर्शक पीछे से करा, बड़ी बढ़िया सर्कस है, यहाँ तो जानवर पे अत्याचार हो रहा है। आज टोटो आ गया राजगीर में तो कहते हैं टमटम दौड़ाओ, पास्ट को पकड़े हुए हैं भूत, पास्ट यानी भूत जो मर गया उसी को कह रहे हैं, वर्तमान में भी इसी को पकड़े रहेंगे। कल सोए हुए थे, आज कहा जाग जाए। थोड़ा कमेंट्री करके, आप तो कमेंट्री बहुत खतरनाक करते हैं सर, थोड़ा कमेंट्री करके आपको बताया, बोला जाए कि ये जो एक्वेरियम में है जो मछलियाँ दिख रही है, इसको कमेंट्री के अंदाज में आप बताइए। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स द एक्टिविस्ट, और मैं धर्मराज युधिष्ठिर आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ। फिलहाल भीड़ भाड़ है और चारों तरफ देख रहे हैं दर्शकों का एक ग्रुप है, हर जिला से, हर स्टेट से, और जहाँ देख रहे हैं फिलहाल मछलियों का तस्वीर जल के अंदर है, और कई प्रकार के प्रजातियां हैं मछली का, जो किताबों में देखा था उसको चित्रित रूप में देख रहे हैं, उसको सजीव और एक आकृति में देख रहे हैं जो आँख के सामने हो रहा है, और दर्शकों को एक बड़ी खुशी मिल रही है। हाँ, मछलियाँ सरक रही है, जिसको कहते हैं कि स्विमिंग। एक होता है दीवार पे चलने वाला छिपकली, जिसको कहते हैं रेप्टाइल, वो रेप्टाइल मोशन में चलता है, लेकिन ये लोग स्विमिंग मोशन में चलते हैं। यही वो मछली है जिसने मानव को भी तैरना सिखा दिया, और ये आज छोटी मछली है, समुद्र में जाकर देखेंगे ब्लू व्हेल 33 हाथियों को निगल जाता है, समुद्र में घर है। हम चाहते हैं कि एक बार कमेंट्री जो ओरिजिनल आप क्रिकेट का करते हैं और तब अंग्रेजी में कमेंट्री करते हैं साहब, एक बार वो हो जाए। जी बिल्कुल, दो बादशाह हुआ करते थे क्रिकेट की दुनिया में, एक गिलक्रिस्ट के पास जब यहाँ भी बॉल आता था तो इसको भी हटा के रूम बना देता था, और जमीन पे सांप की तरह लहराता हुआ स्ट्राइक बाउंड्री लाइन पार कर जाता था। सहवाग को भी वैसे देखे थे, लेकिन सहवाग को आज बॉलिंग करते देखेंगे, और वो भी विकेट गिरा दिया है। You are watching India New Zealand first match of the series. Opening stand just registered 173 on the board. Saurav Ganguly has gone in depression. Called back Shahbag into operation, and Shahbag from the foreign little run up and he bowled him big at coach down. Shahbag claimed the very first
and Australia lost his first. गजब गजब गजब, आप लोग ताली बजाइए भैया। ये युधिष्ठिर जी हैं, धर्मराज युधिष्ठिर का नाम है, राजगीर के हैं, कमेंट्री करने में फेमस हुए थे। राजपाल यादव से कैसे मुलाकात हो गई आपकी? जी, राजपाल यादव से मुलाकात हो गई। यही कहते हैं कि कमेंट्री की दुनिया में जब कमेंट्री कर रहे थे तो हिंदुस्तान ने मगध कप में कमेंट्री की थी, तो हिंदुस्तान ने एक नाम दिया था कि बिल्कुल मगध कप में T20 का आंखों देखा हाल सुनाने वाले अंग्रेजी कमेंटेटर बिल्कुल राजपाल यादव की तरह दिखने वाले, जब क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाया तो बिल्कुल इंटरनेशनल मैचेस के दौरान चलने वाले कमेंट्री का एहसास हुआ, ऐसा हिंदुस्तान ने लिखा। और उसके बाद तो रातों रात सुर्खियों में आ गए, राजपाल कौन है, राजपाल कौन है, और कितने इंटरव्यू दिया हूँ आज तक, सभी रिपोर्टर्स को धन्यवाद। हाँ। तो राजपाल का तो आपने खुद इंटरव्यू कर लिया था, तो मुलाकात एक्सेस कैसे मिल गया? और आपसे मुलाकात जब हुई तो उन्होंने पहला एक्सप्रेशन क्या दिया? तो खुद कंफ्यूज हो गया? उन्होंने तो कहा कि तुम वही हो बनारस वाले, और मैंने कहा था अपने वीडियो में कि स्टेशन पे यानी बनारस पे बड़ी दिन चमदर और कम्बल पहन के हम भीख मांग के रोजगार किए हैं, जुगाड़ किए हैं, कैसे रहे हैं। वो कहे वो कि बनारस वाला, तो हम समझ गए बनारस में भी कोई हम शकल होगा, लेकिन इसको वेद प्रकाश जी ने कहा कि आप वीडियो पे ध्यान नहीं दिए और उस चीज को ध्यान नहीं दिए। होता है, बड़े सेलिब्रिटी से मिलने के बाद थोड़ा सा दिमाग शट डाउन हो जाता है। तो भाई क्या आश्वासन दिया राजपाल जी आपको? उन्होंने कहा कि बिल्कुल खूब आगे बढ़ो और मेरे चेहरे का बस गलत फायदा मत उठाना। कभी फायदा उठाया गलत? जी कभी नहीं उठाया। कुछ सही फायदा उठाया? कुछ फायदा मिला चेहरे का? बिल्कुल फायदा मिला ना। मैंने कल भी कहा था इंटरव्यू के दौरान, पहले मैं अपने आप को कम स्मार्ट समझता था, लेकिन अब मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझता हूँ और खूब आईना ताकता हूँ। कोई गलत कहता है मेरा चेहरा, मैं उनसे बातें करना महीना दिन बंद कर देता हूँ। फिर महीने दिन वीडियो देख के आते हैं, बोलते नहीं भाई आपको गलती हो गया, आप तो सेलिब्रिटी हैं। पूरा काठी उसी प्रकार मेंटेन किए हैं आप ना? जी बिल्कुल, थोड़े सा। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या राजपाल यादव के आप डुप्लीकेट हैं, क्या ऐसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, अब तक अच्छा ही हो रहा है। एक नकली विराट कोहली हुआ करता था, थोड़ा सा एक नकली विराट कोहली हुआ करता था, तो नकली विराट कोहली के साथ मेरा मिलना जुलना 2-3 स्टेजों पे हुआ। मैं भी राजपाल बन के गया था, वो भी विराट कोहली बन के आया था। जब कहते हैं कि क्यूरियोसिटी होता है तो जिज्ञासा होता है, उसके पीछे मीडिया लग जाते हैं। 2 साल 3 साल मीडिया खूब रहा, ABP, GTV, आज तक सभी पे आ गया, और उसके बाद धड़ाम हो गया, दुकान पे बैठा है, मुझे बुलाकर कह रहा है तू चल रहा है, मैं क्यों नहीं चल रहा हूँ? तो मैंने कहा मैंने अपने आप को कभी कॉपी नहीं माना, मैंने अपने आप को कमेंटेटर माना है, जो कमेंटेटर चल रहा हूँ। और राजपाल के भाई का शकल के नाम से प्यार मिल रहा है, मैंने राजपाल कहा नहीं, राजपाल का भाई हूँ, इतना तक कहा। तुमने कह दिया कि आई एम द नेक्स्ट, आई एम सिमिलर टू विराट कोहली, तो बस लोगों ने जान लिया वो असली है, नकली है, नकली को छोड़ दिया, असली पकड़े अभी तक, इसलिए आप नहीं चल रहे। कभी शौक होता है कि हम भी जाके फिल्मों में जाएं? बिहार में तो भोजपुरी इंडस्ट्री बूम कर चुकी है। जी बिल्कुल, लगता तो है, और फिल्मों में काम करने का मन किसे नहीं करता। शौक है। 90 के दशक में जब सिनेमा बनता था, पर्दे पे जब आते थे विलेंस, तब देखकर दर्शक डर जाता था, कोई जूता ही फेंक देता था, कुछ इस प्रकार इमोशनल कर देते थे या क्रोधित कर देते थे, इतना प्राण था एक्टिंग में। तो ये तो एक्टिंग ही हो रहा है, बस फिल्में रोज बन रही है, आपके साथ बन रही है, अली खान से मिल लिया। आप रिपोर्टर बन गए, आपको तो स्टार बनना था, हीरो बनते राजपाल तरह। स्टार हूँ नहीं। कहते हैं कि क्रिकेट के भीष्म पितामह कहा जाता है दिलीप बेंसरकर सर से, उनसे सम्मानित हूँ, उनको कमेंट्री सुनाया हूँ, मुन्ना पटेल को सुनाया हूँ, हिडन हीरो ऑफ 2007 वर्ल्ड कप श्रीसंत फास्टर बॉलर, उनका इंटरव्यू किया हूँ। और कुल मिला के सुरेंद्र खन्ना का जो पहली बार एशिया कप खेला था तो सीरीज मिला था, और संतुष्ट हूँ मतलब कि अपने जीवन में। कभी राजपाल जी आपको बुलाए, बोले कि कभी जो है हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, मेरे बदला तुम ही कर लो, एक्टिंग हो जाएगा? बिल्कुल कर लूंगा एकदम। भाई तैयार हैं? बिल्कुल। अब भगवान से यही कहूँगा कि आई विल प्रे बीमार नहीं हो मेरा भाई। राजपाल। आपको फिर मौका कैसे मिलेगा? हम चाहते हैं कि राजपाल यादव जी आपको बुलाएं और कोई फिल्म में आपको ब्रेक दें, है ना? और आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनका कॉपी कर देंगे, और आपका अपना भी स्टाइल है। और कर देंगे जी बिल्कुल, और ऐसा जरूरत पड़ा तो कर देंगे। आई विल कंप्लीट द टास्क इजली। तो मन में है कि एक बार बम्बई जाना है? बिल्कुल मन में तो है कि एक बार मुंबई जाना है, उस सपनों की दुनिया में, माया नगरी में, और अपने आप को एकदम
थोड़ा सा वहाँ पे खड़ी करना है, ज्यादा देर तक नहीं रहना है। हाँ, कहते कहना है कि हमरे में दम है। कहते हैं ना कि भूख जब लगता है आदमी को तो रोटी खा लेता है, भूख डिस्ट्रॉय हो जाता है। वही परमात्मा उस भूख को इतना बड़ा बना दे कि घंटों भूख लगा रहे तो आदमी पागले हो जाएगा। अब वही भूख अहंकार का होता है, हमेशा मीनार पे बैठा रहूं। तो सचिन तेंदुलकर ने कहा गुड बाय। ऐसा शकल है या बाद में बन गया? ऐसे कैसे कहेंगे, बचपन से ही शक्ल ऐसा है, फिर बाद में वायरल हुआ शक्ल राजपाल यादव के नाम से। वायरल आप हो गए थे, एक वीडियो बनाया था कि आप भाई मेरे भाई हमको छोड़ दिया। एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार। स्टार के भाई ऐसे रहता है सर। देखिए ना, हम स्टेशन पर कम्बल और चादर लेके हम कैसे कैसे भीख तीख मांग के, अब माइक लेके भीख तीख मांग के कैसे कैसे हम रोजगार किए, हमको भगा दिया घर से। कुछ ऐसा हो गया ही कि बस, और अंतिम में कहते स्टार के भाई ऐसा रहता है सर। तो राजपाल यादव ने तो मतलब हाँ, और बरसों से मेरे भीतर आकांक्षा चल रहा था। और आप छुपा लिए हैं। हाँ। जमीन उमीन आपको बांट लिए नहीं दिए हैं। ऐसा हमने एक फन बना दिया था, एक जोक बना दिया था, बन ड्रामा नॉट रियलिटी, जस्ट इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय माय फ्रेंड्स टू मेक या कंप्लीट फन। तो एक बार उसको रिपीट कर दीजिए ना। अब मिल लिए राजपाल साहब, नहीं बोलिएगा। हम बोलते हैं राजपाल यादव सर से मिले तो बोले सर सब आपको हमारा भाई कहता है सर, हम अब नहीं जाएंगे सर, रात भर अलग कमरे में रहा हूँ, अब तो सुबह लग रहा है आपका पीछे चले जाऊँ सर, हम चलियो सर। उसका बाउंसर कह रहा है तू कहाँ जिमी, हम बोले सर घर उड़ देख के चल आते, फिर याद कहीं ना आ गया, दिल की जज्बात फिर उठ के चलाएंगे। लेकिन फिर कहते हैं ना कि दिल मिला तो मिला, कहीं भी हो आदमी बस सूक्ष्म दौड़ता है। वो पहला रिएक्शन क्या दिए थे, क्या बोले सबसे पहले, क्या बोले राजपाल यादव कहे तुम थिएटर भी करते हो, राजगीर टाइम्स, धर्मराज। मैंने कहा जी सर, मैं उनकी हरकत ही देखा, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, जिसके पास कोई ईगो नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, बिल्कुल आम आदमी की तरह बिहेव कर रहा है। लोकल रिपोर्टर हो तो बोले सर हाँ थिएटर भी करते हो, बोले नहीं थिएटर नहीं करते हैं सर, थोड़ा सा अंग्रेजी में आंखों देखा सुना ले। हाँ कैसे करते हो कमेंट्री, अच्छी बात है। उनको क्या सुनाया था? उनको सुनाया था, धोनी के लिए सुनवा दिया था उनको, धोनी ने चौका मार दिया था, उनको ही सुना दिया था। आपको सहवाग का क्लीन बोल्ड सुनाया, सुना दो आपको भी, सुना दीजिए। लास्ट एंड द फाइनल डिलीवरी लेफ्ट हियर, Man Singh Dhoni on a strike. A speedster bowler, Shoaib Akhtar from the far end into Man Singh Dhoni, and Man Singh Dhoni coming dancing down the track, 2 steps ahead and crack beautifully, penetrating the two fielder. It passed the boundary line for runs to India and Dhoni. इतना अंग्रेजी कहाँ से आता है? ये बाबूजी का दिया गया ऊर्जा है, और बाकी उसके बाद बाबूजी जब छोड़े तब ओशो गुरु बन के आए। कहते हैं 1.5 लाख बुक्स पढ़ने वाले 20वीं सदी का महामानव, उन्होंने तो कुछ सिखाया नहीं, सत्य को अमृत की तरह पिलाते हैं, जो सही है। बाकी तो कहते हैं कि आप लोग की सेक्रेट पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? पढ़ाई लिखाई तो मतलब इधर ही हुआ, पटना बिहार शरीफ। कहाँ तक पढ़े? जस्ट बनली ग्रेजुएट। उसके बाद एंड आफ्टर देन बड़ी मनी बोधरेशन आ गया, जीवन ने कहा अब तुमको मैं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा। किताबों में जीवन मिलता नहीं, शब्द तैराते नहीं भार बन जाते हैं। जिन्होंने भी इतना पढ़ लिया उन्होंने कहा इसको खाली कर, इसको शुरू कर, हृदय को सम्राट बना। ये तो बड़ी ये है, भारता ही नहीं ऐसा थे। और आप देख सकते हैं शकल कद काठी हर चीज़ से राजपाल यादव के हम शक्ल लगते हैं, भाई लगते हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में उनसे मुलाकात भी किया, उनका इंटरव्यू भी बाज़ाब्ते किया है, और उनको लेके लगातार बोलते रहते थे। लेकिन आप एक बात छुपा लिए, बोलिए ना। जमीनवा वाला बात राजपाल आपको दिए नहीं है सर, माफ़ कर दीजिएगा, ज़मीनिया तो मतलब कुछ उन्हें लिए हैं सर, ज़मीनिया हमरो ढेर मनी है सर, लेकिन गांव वाला ज़मीन है सर। बेच के एक दिन सड़क पे आऊँगा, मकान बनाऊँगा, नाम लिखूँगा राजपाल के भाई, आप उद्घाटन करने आना सर।
हंसते गजब है। तो ये राजपाल के भाई हैं, उनका डुप्लीकेट कह लीजिए। ये राजगीर के मलेमास मेला में हमें मिले। यहाँ मेला हर 3 साल पे लगता है मलेमास का, और इस बार बेहतरीन मेला है। आप आइए देखने के लिए, आपको एक से एक यूनिक चीज़ मिलेंगे, और भाई भी मिल सकते हैं आपको। हाँ बिल्कुल, ये मेला है, कुछ भी मिल सकते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का मेला है। किसी ने कहा कि 33 कोटि देवी देवता आते हैं क्या? हम बोले पत्थर में भगवान मिल गया तुमको, लेकिन सजीव में नहीं मिला, हम में नहीं मिला, मेढक में नहीं मिला, इस मछलियों में नहीं मिला, लेकिन कहाँ मिल गया? एगो ऐटा रखा हुआ मिट्टी में खोस के वजह मिल गया। बाकी हर हर महादेव। चलिए, तो ये राजपाल जी थे। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, राजगीर।